सुप्रभात। हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक को पढ़ रहे हैं और उस क्रम में हम लोग आज तीसरे और चौथे पद्य खंड को पढ़ेंगे। देखें पद्य। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कुंज कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। प्रसंग। राधा अपने घर में बैठी हुई हैं और तभी प्रभातकालीन पवन उनके वियोग दुख को बढ़ाने लगी। तब वे अपनी व्यथा पवन से कहती हैं और इसमें व्यथा के साथ साथ उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण के लिए जो विशेषण प्रयोग किया है वह भी ध्यान देने योग्य है। व्याख्या। एक दिन राधा बहुत ही उदास दुखी मन से अपने भवन में बैठी हुई थी और तभी सुगंधित वायु ने उनके शरीर को स्पर्श किया तो उन्हें अपने प्रियतम कृष्ण की और भी याद आने लगी। तो वे कहती हैं कि ऐ पवन, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्रियतम कैसे हैं? जलद से कंज से नेत्र वाले। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है और संपूर्ण खंड में मानविका अलंकार है। जलद माने बादल और कंज माने कमल। वे कह रही हैं कि मेरे नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल के समान नेत्रों वाले प्रियतम जब से मधुबन गए हैं वे आए भी नहीं हैं और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का संदेश भेजा है। अब आजकल की तरह फ़ोन तो थे नहीं तो कोई मैसेज आ जाता, इसलिए वो कहती हैं कि जाके आए न मधुबन से, मधुबन जब से गए हैं, मथुरा गए हैं, कोई संदेश नहीं मिला है और इसलिए मैं अपने प्रियतम की विरह में पागल होकर के रो रही हूँ, बहुत व्यथित हूँ। इसलिए जाके मेरी दुख कथा, मेरी यह जो पीड़ा है, मेरे श्याम को तुम सुना दो, उन्हें बता दो, क्योंकि तुम्हारा आवागमन हर जगह होता है। फिर आगे वो कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अब वो कह रही है कि आप जाएंगी तो रास्ते में कहीं रुकना नहीं, मेरी पीड़ा को अधिक महत्व देना, उसको ध्यान देना। इसलिए वो कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज करके अल्प माने थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी।
तुझे अत्यंत सुंदर अनेक प्रकार की सुख प्रदान करने वाले कुंज दिखाई देंगे, जिनकी छाया बड़ी शीतल है। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे सुंदर सुखद कुंज तुझे अपनी शीतल छाया से और मृदुल स्वर से रोक लेंगी। तू भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। लेकिन आकर्षित करने के बाद भी तुम मेरे दुख का ध्यान करके वहाँ रुकना नहीं, और सबसे पहले जा कर के मेरी पीड़ा मेरे श्याम को बता देना। अब काव्य सौंदर्य, इसमें राधा ने पवन के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद, छंद मंदाक्रांता। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उन्हें आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।